फिजियोलॉजी सिस्टम्स पढ़ेंगे, है ना, तो एनाटॉमिकल को मेंशन करेंगे, है ना। जो भी हम नर्वस टू एक्सक्रीशन सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे वो किसको मेंशन करेंगे, एनाटॉमी को। तो अभी जो फिजियोलॉजी सिस्टम है पहले पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से फिजियोलॉजी सिस्टम है ना। तो मेरे हिसाब से पता होगा सबको, है ना, कौन कौन से फिजियोलॉजी सिस्टम है। आधा जो दिमाग लगाना पड़ता है ना, मेरे को यहाँ लगाना पड़ता है ना। तो जो फिजियोलॉजी सिस्टम्स है, देखो भैया, एक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करूँगा, है ना। नर्वस सिस्टम है, नर्वस के बाद कौन सा आएगा, रेस्पिरेशन, एंड आफ्टर रेस्पिरेशन आएगा सर्कुलेशन, आफ्टर सर्कुलेशन डाइजेशन, एंड फाइनली एक्सक्रीशन। ओके, ये सब फिजियोलॉजी सिस्टम है ना, सीधी सी बात है, बस यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। बाकी जो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब इन्हीं के पार्ट होते हैं ना, ठीक है। तो जो हमारा नीट का जो वेटेज पार्ट है, मोस्टली देखा जाए ना, मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो बेसिकली इसको पहले समझिए। जैसे नर्वस है, नर्वस में क्या बताया था, जैसे और भी है, जैसे रिप्रोडक्शन है, ये न्यूट्रिशन इन्हीं का पार्ट है ना, रिप्रोडक्शन ना और न्यूट्रिशन इन्हीं का पार्ट हो जाता है ना, ठीक है, समझा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में वो सेक्स और सेक्सुअल बोलता है, सेक्स एंड असेक्स, है ना। तो न्यूट्रिशन में आप समझते हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स, है ना। तो ये दोनों पार्ट आ जाते हैं। बाकी जो हम बात करेंगे, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर नर्वस की बात करें, है ना, ये इसका राइट ऑर्डर भी है ना, ये फिजियोलॉजी का ये राइट ऑर्डर है ना, डाउन अप टू डाउन, है ना, ये राइट ऑर्डर है इसका। कैसे राइट ऑर्डर है भाई, राइट ऑर्डर पहले नर्वस आता है, देखता होगा ना, खोपड़ा पहले आता है, क्या आता है, खोपड़ा, पहले ब्रेन आएगा ना, ब्रेन आएगा कि एक्सक्रीशन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा या ब्रेन आएगा, समझ सकता है ना। हाँ, नहीं वो सर्कुलेशन है, हाँ, ये दोनों सेम पोजीशन में रहेंगे, सर्कुलेशन और डाइजेशन, ठीक है। बाकी ब्रेन पहले आएगा नर्वस के लिए, ठीक है। तो बाकी समझ सकता है, जैसे नर्वस है, अगर मैं नर्वस के पार्ट की मेंशन की बात करूं कि नर्वस सिस्टम में किस किस को मेंशन करेंगे, है ना। तो पहले नर्वस सिस्टम को समझिए ना, बहुत सारे पार्ट हैं, बट अभी आपको बेसिक्सली जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड किससे बिलोंग करेगा, नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कोड। सबलिंगुअल पार्ट है, वो किससे बिलोंग करेगा, नर्वस सिस्टम से। ब्रेन, मेडुला, ये सब पार्ट किससे बिलोंग करेंगे, है ना। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं दूसरे का बात करते हैं। दूसरा कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेशन है। भाई रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से मतलब ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं इसके जो रेस्पिरेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इन केस अगर मैंने बोला ह्यूमन है, कोई भी ह्यूमन है, अगर वो ऑक्सीजन गैस लेता है ना, तो O2 लेता है, तो क्या O2 क्या डायरेक्ट डायफ्राम पे लेता है क्या, है ना, डायरेक्ट डायफ्राम पे तो जाता नहीं होगा, है ना। तो जैसे ही वो O2 लेगा, कोई भी इंसान है O2 लेगा, तो O2 पहले कहाँ जाएगा, नोस्ट्रिल्स, है ना, नोस्ट्रिल्स जाएगा ना, नोस्ट्रिल्स से कहाँ जाएगा, नजल कैविटी जाएगा ना, कहाँ जाएगा, नजल कैविटी से कोई भी फिर ऑर्गन सीक्वेंसली या कैसे भी बता दो, पर ऑर्गन्स पता होना चाहिए ना सबसे पहले। बाकी जो स्टडी करेंगे सीक्वेंसली चैप्टर वाइज तब हम पढ़ लेंगे, बट ऑर्गन्स के नेम भी तो पता होना चाहिए,
फेरिंग्स लैरिंग्स, हाँ यहाँ से बिलोंग करेगा। मोस्ट कॉमन फॉर डाइजेस्टिव पार्ट, डाइजेस्टिव के लिए ना, ठीक है। तो जैसे मैंने और भी लिया, जैसे लैरिंग्स है ना, एपिग्लॉटिस, और भी सोचो, जैसे डायफ्राम है ना, और भी सोचो। अल्वियोली आता है एक, अल्वियोली किस में खुलेगा, डक्ट है ना, ठीक है। और ट्रैकिया, ब्रोंकाई जिसको बोलते हैं, जो किस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा ना, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन के पार्ट ये समझ में आए। वैसे ही और भी पार्ट समझिए, है ना। रेस्पिरेशन का समझ में आ गया होगा, फिर और भी पार्ट समझिए। जैसे डाइजेशन की बात करूँ मैं, डाइजेशन सिस्टम की, किसकी बात कर रहा हूँ, तेरे को क्या, डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा इसको भी समझिए, डाइजेशन सिस्टम को। तो देखो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, बहुत ही अच्छा है डाइजेशन भी। खाना खाया, कोई भी, मैंने किसी भी बच्चे को चॉकलेट दिया, ले ले ले, है ना, ठीक है। तो चॉकलेट दिया तो वो कैसे खाएगा, नाक से खाएगा ना, पहले नोस्ट्रिल से, है ना। तो कोई भी बच्चा है, चॉकलेट दिया, कितना भी छोटा बच्चा हो, मुंह से ही खाएगा, है ना, ठीक है। या एक्सक्रीशन सिस्टम का यूज़ करूँगा मैं चॉकलेट खाने में, किसका यूज़ करूँगा, एक्सक्रीशन सिस्टम का, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस ना, नहीं खाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, डाइजेशन से स्टार्ट होगा प्रोसीजर। और डाइजेशन के कहाँ से स्टार्ट होगा, बकल कैविटी, बीसी से स्टार्ट होगा, है ना, बकल कैविटी। और बकल कैविटी क्या, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल। बाकी फिर क्या आएगा, टीथ आएगा, टंग आएगा, फिर और बोलता जा। फिर जैसी टीथ टंग है, उसके बाद एक फूड पाइप सिस्टम होता है ना, जो क्या स्टोमक के बेस पैनल को किससे ऐड करता है, स्टोमक के बेस पैनल को इससे, है ना। और ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो ये नीचे जो बेस पैनल एक पाइप होता है, ट्यूबुलर पाइप कनेक्टिविटी फॉर फूड पार्टिकल्स, इट इज़ कॉल्ड ईसोफेगस, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, है ना, फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक स्टार्ट होगा भाई, है ना। और स्टोमक में ये सब पार्ट ओपन हो जाएंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ठीक है। और ऐसे ही स्मॉल के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, समझ गए ना, ड्यूडेनम, जेंजिनम, इलियम। इसके भी रेक्टम, कोलोन और सीकम, इसके भी 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये छोटी सी थोड़ी कहानी थी, क्या थी ये, छोटी सी थोड़ी कहानी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। बट हमने ये समझ लिया भाई, नर्वस के ऐसे ऐसे कुछ पार्ट थे, रेस्पिरेशन के भी कुछ पार्ट थे, और डाइजेशन के भी थोड़े थोड़े पार्ट्स हमने देखे। ये तो एक समझाने का एक तरीका था, है ना। अब हमारा क्या मतलब है, नीट से, अब नीट के